आप सब मेरे बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। आज तारीख है 2 सोमवार 12वां महीना, और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई काम पर गए और परमेश्वर ने सही सलामत लेके आया, इसलिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए आँख बंद करते हैं। धन्यवाद 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 हे महान परमेश्वर प्रभु, तू दिन भर हमारे संग रहा प्रभु, हमारे काम काजों में मदद किया प्रभु, अन्य जाति अल्पविश्वासी नामधारी लोगों में बचा के रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु ये शाम के सुंदर समय, जैसे अदन की वाटिका में प्रभु जी तो आदम से मिलने आता था, तो हमसे भी बात करने के लिए आया ताकि हमारी अगुवाई हो सके प्रभु जी, और हम तेरी योजना को जान सकें मेरे राजा। जितने बहन भाई से ऑनलाइन सुने प्रभु, उनके सवालों का उत्तर मिले प्रभु, वो आशीष पाए, उनके घर और अन्नर जल में आशीष देना प्रभु। पूर्ण मन से तेरे वचन सुनने पाए, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग कर पाले, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक में से 42, 43 और 44 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो, आमीन। फिर वह मुझे बाहरी आंगन के उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन 2 कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसके उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीसरी मंजिल के छज्जे पे थे। कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर की एक मार्ग था, और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे। ऊपरी कोठरियां छोटी थी, अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीच की कोठरियों में छोटी थी, क्योंकि वे 3 मंजिला थी और आंगनों के समान उनके खंभे ना थे। इस कारण ऊपरी कोठरियां निचली कोठरियों से छोटी थी। जो दीवारें कोठरियों से बाहर की ओर पास पास थी, अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर, उनकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी और मंदिर के सामने की अंगल 100 हाथ का था। इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां लोग बाहर आंगन में जाते थे। आंगन की दीवार की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थी। उनके सामने एक मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग का सा था। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग करने द्वार से थे। दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात पूरब की ओर द्वार के सामने, जहां वे लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के पास हैं, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिनमें यहोवा के समीप जाने वाला याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेगा। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वहीं रखें, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे, तब वे निकलने के समय पवित्र स्थान के बाहर आंगन में यूं ही ना निकलेंगे, अर्थात वे अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियां पवित्र हैं। तब वे दूसरे वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। जब वह भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझको पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग के बाहर ले जाकर एक स्थान में चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी ओर के मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने उत्तर की ओर मापने के बांस को मापकर 500 बांस पाया। तब उसने दक्षिण की ओर मापने के बांस से फिर मापकर 500 बांस का पाया, और पश्चिमी और मुड़कर उसने मापने के बांस से मापकर उसे 500 बांस का पाया। उसने उस स्थान के चारों सीमाएं मापी और उसके चारों ओर एक दीवार थी, 500 बांस लंबी, एक 500 बांस चौड़ी थी, और इसलिए बनी थी कि पवित्र और साधारण लोग अलग अलग करें। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से जल और घरघराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। इस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का
नाश करने को आते देखा था। और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था और मैं मुंह के बल गिर पड़ा, तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन को शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यही वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहाँ मैं इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूंगा। ना तो इज़राइल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से, ना अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम और फिर अशुद्ध ठहरेंगे। वे अपनी देवड़ी मेरी देवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच में केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने काम से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उनको नष्ट किया। अब वे अपने व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच में सदा वास किए रहूंगा। हे मनुष्य की संतान, तो इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा, और वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापें। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हों, तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप में उनके भीतरी आने जाने के मार्ग में और इन सब आकार और विधियों और नियम बतलाना, उन सब के सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और उसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है, ऐसे हाथों के माप से जो साधारण हाथ है 24 भर से अधिक हो। वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर पटरी 1 चौवे की। वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर घिरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो, जो उसके चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपर का भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकले हों। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ हो, और उसके चारों ओर पटरी आधे हाथ की हो, और उसके आधार चारों ओर भार का हो, और उसकी सीढ़ी उसके पूर्व की ओर हो। फिर उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरें, अर्थात लेवी याजक लोग सादोक की संतान हैं, और वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं। उन्होंने तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उनके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार वे उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसका पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान में बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र हो गई, वैसा ही वह बकरे के द्वारा भी पवित्र हो जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उसे यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उसको उस पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाएं। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ में से निर्दोष भेड़ भी तैयार की जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसको शुद्ध करते रहें। इसी भांति उसका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हो, 8वें दिन के बाद ये याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करें, तब मैं तुमको प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया, और पूर्वमुखी और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए,
कोई इसमें से होकर भीतर ना जाने पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इसी से होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहाँ बैठेंगे। वहाँ फाटक के ओसरे के भीतर होकर होकर भीतर जाएं और इसी से होकर निकले। फिर वह ऊपरी फाटक के पास मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझे अपने भवन में सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब नियम पर ध्यान दे, और उन बलवाइयों अर्थात इज़राइलियों के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, अपने सब घृणित कामों को अब हाथ उठा। जब तुम मेरे भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को, जो मन में तन दोनों खतना रहित थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि मेरा भवन अपवित्र करें, और उन्हें मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ जाएं। तुमने मेरे पवित्र वस्तुओं को रक्षा ना की, परंतु तुमने अपने ही मन में अन्य लोगों को पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के बीच जितने अन्य लोग हों जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में ना आने पाए, परंतु लेवी लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इज़राइल लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटक का पहरा देने को भवन में टहलुए रहे। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करें, उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हों, क्योंकि इज़राइल के घराने की सेवा टहल से उसकी मूर्ति के सामने करते हैं और उसको ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए हैं। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप ना आएं और ना मेरे लिए याजक का काम करें, और ना मेरे किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाएं। वे अपनी लज्जा का और घृणित काम उन्हें के लिए उनके ही भार उठाएंगे, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहरूंगा, और उसकी सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना है उसमें करने वाले ही हों। फिर लेवी याजक जो सदोक की संतान है, उन्हें उस समय मेरे परम पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इज़राइल मेरे पास से भटक गए थे, और वे मेरी सेवा टहल करने के लिए मेरे समीप आया, और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी निजी मेज की पास सेवा टहल करने को आएं, और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें, तब मन के वस्त्र पहने हुए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतरी सेवा टहल करते हैं, तब ऊन का कोई वस्त्र ना पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघियां बांधे हों, और ऐसे कपड़े वे कमर ना बांधें जिससे पसीना होता है। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकलें, तब जो वस्त्र पहने हुए हों, वे सेवा टहल करते हों, उन्हें उतार कर पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, और जिससे लोग उसके वस्त्रों के कारण पवित्र ना ठहरे। ना तो वे सिर मुंडवाएं और ना बाल लंबे होने दें, वे केवल अपने बाल कटवाएं। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु ना पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह ना ले। केवल इज़राइल के घराने के वंश में से ही कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह लें जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। जब कोई मुकदमा हो, तब न्याय करने
को वे ही बैठें और मेरे नियम के अनुसार नियम करें। मेरे सब नियत पर्वों के विषय में मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य के शव के पास ना जाएं कि अशुद्ध हो जाएं। केवल माता पिता, बेटा, भाई और ऐसी बहन के शव के कारण जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अशुद्ध कर सकते हैं। जब वे अशुद्ध हो जाएं तब वे उनके लिए 7 दिन गिन के जब तक वे शुद्ध ठहरें और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने के लिए प्रवेश करें उस दिन उनके लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है और उनका हर एक निज भाग होगा अर्थात उनका भाग मैं हूँ। तुम अपने इज़राइल के बीच की ऐसी भूमि ना देना जो उनकी निजी हो, उनकी निजी भूमि मैं हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि खाया करें और इज़राइल में जो अर्पण की जाए वस्तुएं अर्पण की जाएं उनका मिला करें। सब प्रकार के सबसे पहली उपज, सब प्रकार की उठाई हुई जो वस्तु उठाकर चढ़ाओ यहोवा को याजकों को मिला करे और नए अन्न का पहला गूंधा आटा भी याजकों को दिया करना जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे व फाड़ा गया हो चाहे पक्षी या पशु उसका मांस याजक ना खाए। आमीन फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ और तब तक सबको प्रेस लॉर्ड ये वचन हमारे जीवन में काम करे। इसको शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु ने कहा मेरा वचन जगत के कोने कोने तक प्रचार करो। ये स्वर्ग राज का प्रचार है। जितने मेरे मसीह बहन भाई विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये उसकी तैयारी के लिए वचन। सबको प्रेस द लॉर्ड। फिर मिलेंगे।